और हमारे कैंडिडेट्स बलवंत वानखेड़े जी, अभय पाटिल जी, वसंत राव जी, सीनियर नेता, गठबंधन के हमारे नेता, गठबंधन के प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, युवाओं, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। गर्मी में आप आए, दूर दूर से आए, आपको कष्ट हुआ, इसके लिए दिल से आपको धन्यवाद करता हूं। ये जो चुनाव है, ये संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। पहली बार किसी भी राजनीतिक पार्टी ने हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार संविधान पर आक्रमण किया है और संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरफ इंडिया गठबंधन जो संविधान की रक्षा कर रहा है और लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी जो संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इनका लक्ष्य है। इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा कि अगर हम चुनाव जीतेंगे तो हम संविधान को बदल देंगे। मैं महाराष्ट्र को, बाकी देश को मैसेज देना चाहता हूं कि हमारे संविधान को कोई भी, दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं बदल सकती है। पता नहीं इन लोगों ने अपने आप को क्या समझ रखा है। संविधान हिंदुस्तान की आवाज है, गरीबों की आवाज है, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की आवाज है। इसको कोई नहीं बदल सकता, कोई शक्ति इसको बदल नहीं सकती। हम देखेंगे यह संविधान कैसे बदला जाता है। भाइयों और बहनों, पिछले 10 साल नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों के लिए सब कुछ किया है। हालात यह है कि आज हिंदुस्तान में 22 ऐसे लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों के हाथों में है। एक तरफ 22 लोग, एक तरफ 70 करोड़ लोग। जितना धन इनके पास, उतना ही धन उनके पास। ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। नोटबंदी 22 लोगों के लिए की, किसान बिल 22 लोगों के लिए किए, जीएसटी 22 लोगों के लिए किया, 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने 25-30 लोगों का कर्जा माफ किया है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान के किसानों का, मजदूरों का, पिछड़ों का, दलितों का, स्टूडेंट्स का नरेंद्र मोदी जी ने कितना कर्जा माफ किया? हिंदुस्तान की गरीब महिलाओं के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए हर साल, 8,500 रुपए हर महीने, टकाटक 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 टकाटक। दूसरी बात, यहां बहुत सारी आशा और आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं, उनको सीधा मैसेज देना चाहता हूं, आपकी आमदनी हम दुगनी करने जा रहे हैं। और हिंदुस्तान की सरकार में और पब्लिक सेक्टर में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन देने जा रहे हैं। ये थी पहली लाखपतियों की लिस्ट।
अब मैं आपको दूसरी लाखपतियों की लिस्ट देने जा रहा हूं। पहली लिस्ट में हिंदुस्तान के सबसे गरीब परिवारों को हम 1 लाख रुपए देने जा रहे हैं। अब आप कहोगे करोड़ों लाखपति तो आपने यहां बना दिए, अब कहां बनाओगे? अब मैं वो आपको बताना चाह रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के युवाओं को बहुत तंग किया। पहले उन्होंने कहा 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, उसके बाद नोटबंदी कर दी, गलत जीएसटी लागू कर दी और बेरोजगारी पूरी देश में फैला दी। आज 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में है। युवा, करोड़ों युवा सड़कों पे, कस्बों पे आगे पीछे दौड़ते हैं रोजगार ढूंढते हुए, और अमीर घर के बेटे क्या करते हैं? अप्रेंटिसशिप करते हैं। अप्रेंटिसशिप मतलब जॉब मार्केट में जाने से पहले हिंदुस्तान का हर अमीर परिवार अपने बेटे को, बेटी को 6 महीने की, 1 साल की टेम्पररी नौकरी देते हैं। वो नौकरी उन्हें पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी ऑफिसेज में दी जाती है और उनको इस नौकरी के लिए पैसा मिलता है। ये अरबपति लोग, बड़े बिजनेस वाले अपने बच्चे को इस प्रकार से ट्रेनिंग देते हैं। एक प्रकार से मान लो पेड ट्रेनिंग हो जाती है और जॉब मार्केट में घुसने का तरीका है ये। एक प्रकार से जॉब मार्केट में घुसने का रास्ता है। मगर यह सुविधा हिंदुस्तान के करोड़ों बेरोजगार युवाओं को नहीं मिलती। भटकते रहते हैं, मांगते रहते हैं, हाथ जोड़ते रहते हैं, मगर कोई इनकी सुनता नहीं, नरेंद्र मोदी नहीं सुनते। तो हम पहली बार, दुनिया में पहली बार एक नया कानून ला रहे हैं जो सुविधा हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोग अपने बच्चों को देते हैं, वही सुविधा हम हिंदुस्तान के हर बेरोजगार युवा को देने जा रहे हैं। भाई और बहनों, इंडिया गठबंधन की सरकार दुनिया में सबसे पहली सरकार होने जा रही है जो